दोस्तों, आज हर कोई नया साल मना रहा है। आखिर 2025 के गुजरने के बाद अब सभी 2026 से अच्छी चीजों के होने की उम्मीद जो कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि ये साल उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही लेकर आए। लेकिन जरा सोचिए, हमारे बॉलीवुड के उम्दा और बेहतरीन एक्टर नाना पाटेकर, जो अपनी डायलॉग डिलीवरी के चलते दुनिया भर में मशहूर हैं, आज उनका जन्मदिन है। लेकिन इसका कोई खास जश्न वो नहीं मना सकते। आखिर उनके मन में अपने लाडले बेटे को खोने का गम जो बसा है। जी हाँ, हर साल एक नए साल की शुरुआत नाना के लिए जरूर होती है, लेकिन वो अपने दिल में बेटे के दुनिया से चले जाने का दर्द छुपा कर बैठे हैं। 1 जनवरी 1951 को जन्मे नाना 2026 के आते ही 76 साल के हो गए। इंडियन सिनेमा के सबसे मंझे हुए और शानदार एक्टर्स में से एक नाना की प्रोफेशनल लाइफ जितनी खुशहाल रही, उतनी ही दर्द से भरी रही। एक्टर की निजी जिंदगी में बहुत दर्द रहे। आखिर नाना उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने सामने अपने बच्चे को हमेशा के लिए अपने से दूर होते देखा। जी हाँ, नाना पाटेकर ने अपने मासूम से बच्चे को दुनिया से खो दिया। बेटे को खोने का ये गम तब और बढ़ गया जब नाना का अपनी बीवी से भी अलगाव हो गया। दरअसल नाना ने 27 साल की उम्र में नीलांकांति से शादी कर ली थी, जो कि एक बैंक में ऑफिसर थी। इसके बाद दोनों 2 बेटों दुर्वासा और मल्हार के पेरेंट्स बने, लेकिन उनकी किस्मत में एक ही बेटा था। जब उनके बेटे का निधन हो गया था तो उन्हें सिगरेट की लत लग गई थी। नाना के बड़े बेटे की तबीयत तब से ही खराब रहती थी जब से वो पैदा हुआ था। उसका नाम दुर्वासा था और 2.5 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। अपने बड़े बेटे की मौत का जिक्र नाना ने एक इंटरव्यू में किया था और कहा था उसे एक आंख में दिक्कत थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था। मुझे जब पता चला तो बेहद बुरा लगा। मुझे लगा कि लोग क्या सोचेंगे कि नाना का बेटा कैसा है। मैंने तब ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे पर क्या गुजर रही होगी और उस पर क्या बीत रही होगी। मैं बस ये सोचता था कि लोग मेरे बेटे के बारे में क्या सोचेंगे। नाना ने आगे कहा, मुझे तगड़ा सदमा तब लगा जब मेरे बेटे का निधन हो गया। उस वक्त मैं एक दिन में 60 सिगरेट पी गया था। यहाँ तक कि नहाने के दौरान भी स्मोकिंग करता था। लेकिन ये बेहद बुरी बात थी। कोई भी सिगरेट की बदबू की वजह से मेरी कार में बैठ तक नहीं पाता था। मैंने अल्कोहल नहीं पिया, लेकिन मैं स्मोकिंग बहुत करता था। तो अपनी सिगरेट की लत छूटने की वजह नाना अपनी बहन को बताते हैं। उन्होंने अपनी बहन की वजह से स्मोकिंग छोड़ी थी, क्योंकि उनकी बहन के भी एक बेटे की मौत हुई थी। उन्हीं के कहने पर नाना ने स्मोकिंग छोड़ दी। वहीं बेटे की मौत के बाद नाना अपनी बीवी से भी अलग हो गए। नाना की बीवी मराठी सिनेमा का एक जाना माना नाम था। यहाँ आपको बता दें कि नाना ने अपने बेटे को तो खो दिया, लेकिन उनके दूसरे बेटे मल्हार लुक में बिल्कुल नाना पर गए। कई लोग तो उन्हें अपने पापा की कार्बन कॉपी कहते हैं। पापा की तरह हीरो न बनकर मल्हार ने डायरेक्शन में करियर बनाया। मल्हार पाटेकर ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 2611 से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। फिलहाल अब वो खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। गौरतलब है कि नाना पाटेकर ने साल 1978 में फिल्म गरमन से अपना डेब्यू किया। नाना के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने परिंदा, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, खामोशी और भूत जैसी कई शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीता। उन्होंने अब तक 3 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। 2013 में उन्हें सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपने एक्टिंग टैलेंट से ही नहीं, बल्कि नाना अपनी फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी मशहूर हैं। नाना के बारे में कम ही लोग ये जानते हैं कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय उन्होंने एक्टिंग करियर को छोड़कर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ मिलकर युद्ध में अपना योगदान दिया था।